मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। दिल्ली जंतर मंतर पर हूं और बैनर लगा है यूनाइटेड ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चे का और मिशन 341। अक्सर कवर करता हूं, मुद्दे पे बात करता हूं और दिखाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इसलिए करता हूं कि ये मुद्दा जो है उन लोगों का है जो वाकई में मुस्लिमों के अंदर अति पिछड़े वर्ग में आते हैं और कहीं ना कहीं मुख्य धारा से छूट गए हैं, जिनको पासमानदा कहते हैं। बड़ा खूबसूरत शब्द दिया गया है पासमानदा, पर पासमानदाओं की अगर बात करते हैं तो और अति पिछड़े वर्ग की बात करते हैं तो दो चार ही लोग नज़र आते हैं इस मुद्दे पे बात करते हुए। मैं देख रहा हूँ रफ़ी सलमानी हैं और दिलशाद अख्तर सलमानी हैं, इस्माइल बाटलीवाला साहब हैं और एक भाई और हैं। ये लोग सब पुराने लोग हैं, अक्सर इस मिशन को आगे बढ़ाने में कोशिश करते रहे हैं कि भाई किसी तरीके से भी मुस्लिम अति पिछड़े वर्ग को इंसाफ मिल जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूरत है शिक्षा में, राजनीति में और नौकरियों के अंदर, पर नहीं मिलता वो अधिकार जिसकी ये लोग अक्सर मांग करते रहते हैं। मैं रफ़ी सलमानी से सबसे पहले बात करूंगा। रफ़ी साहब, थोड़ा जानना चाह रहा हूं कि अनुच्छेद 341 का मिशन जो है वो लगातार चलो बढ़ रहा है, चल रहा है, पर आप लोगों का जो समाज है इस मुद्दे पे नहीं बढ़ रहा है आगे, नहीं बात कर रहा है आगे। क्या वाकई में ज़रूरत है आप लोगों को या नहीं है इसकी ज़रूरत? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नफीस सलमानी साहब, जो इस टाइम पूरी दुनिया देख रही है आपके चैनल को, और हमारे बॉम्बे से सदर मोहतरम इस्माइल भाटी जी भी आए हुए हैं, हमारे प्रधान दिलशाद सलमानी जी भी आए हुए हैं और तमाम आला लीडर आए हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अनुच्छेद 341 पे जो बात आपने रखी है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि जैसे मुस्लिम माइनॉरिटी में हम लोगों को एक बार घेर दिया और फिर आज तक हमें कहीं उठा करके नहीं देखा। नहीं देखा सवाल नहीं आता है, देखा ना देखा वो राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा का मामला बन जाता है, उनके सद बन जाते हैं, उनके मिशन होते हैं। पर तुम लोगों की जो बिरादरियां होती हैं मुस्लिमों में, मुस्लिम शब्द की बात ही नहीं करते हैं हम, चलो हम बात करते हैं नाई, तेली, धोबी, ये शब्द कॉमन शब्द हैं। अब चाहे तुम सलमानी हो, चाहे भवारी हो, चाहे तुम सेफी हो, चाहे तुम मंसूरी हो, पर तुम लोग भी तो इकट्ठा होते नजर नहीं आते ना इस मुद्दे पर। सर, हमारी जो नाई बिरादरी है, आज तक कोई भी कितनी सरकारें आ गई, हमारे बुजुर्गों ने भी सरकारों के बीच में रह लिए और हमारा भी 35 साल की उम्र है, कई बार से सरकारें देखते आ रहे हैं। जो अनुच्छेद 341 संविधान में इसको तेली, मुस्लिम, नाई, जुलाहे और धोबी, धुने, इनको जो एक मुस्लिम माइनॉरिटी में घेरा है, मुस्लिम माइनॉरिटी है, लेकिन SC ST का जो मसला है, जैसे कि आरक्षण हिंदू नाई को मिला है, मुस्लिम नाई को कहीं नहीं मिला। हिंदू धोबी को आरक्षण मिला है, मुस्लिम नाई धोबी को आरक्षण नहीं मिला। वैसे ही जैसे कि गुज्जर होते हैं, एक गुज्जर हिंदू बिरादरी में आता, एक गुज्जर मुस्लिम बिरादरी में आता। लेकिन कहानी क्या है कि आज तक हमारे ऊपर जितने भी हमारे लीडर, इस राजनीति पॉलिटिशियन लोग रहे हैं, उन्होंने कोई इस पर तवज्जो नहीं दी। जैसे कि अभी काफ़ी लीडर बोल चुके हैं कि आज तक क्या करा उन्होंने, लाल बत्ती गाड़ी या कोई ना कोई पद। अपनी लड़ाई लड़ी है, समाज की लड़ाई नहीं लड़ी है। चलिए इस पर बात करते हैं, दिलशाद अख्तर भी मौजूद हैं। अपनी लड़ाई लड़ी गई है, नेता खुद बनने की कोशिश की गई है, समाज के लीडर नहीं बने हैं, समाज के लीडर नहीं मिल पा रहे हैं। दिलशाद अख्तर साहब, आप धरने पर मौजूद हैं, आपकी कम्युनिटी के अंदर ये संदेश जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है? मेरा सवाल है ये आपसे कि समाज की लड़ाई कौन लड़ेगा या लीडर कौन बनेगा, ये संदेश आप लोगों में जाता है, नहीं जाता? जी नफीस साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके चैनल का, भारत न्यूज़ 247। आज हमें आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने भाइयों के बीच ये बात पहुँचाने की थोड़ी सी जिम्मेदारी आई हमारे पे भी, और कोशिश कर रहे हैं सभी भाइयों को जगाने की। और इंशाल्लाह धीरे धीरे जब कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। अपने साथियों को जगाने की कोशिश करेंगे, अपने भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को, जैसे ये धारा लगी हुई है इसको हटवाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बात करोगे आप अपने समाज में? इंशाल्लाह इसके लिए आज पहल की है हमने, और आपके चैनल से हमें फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह, जागरूक होंगे लोग बाग। चलिए, आप अभी यानी कि शुरुआत करोगे आप? जी, हम शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह, हमें अभी पता चला इसका और इंशाल्लाह ये हमने बीड़ा उठा लिया है। चलिए ये इस पर और बात करेंगे। हमारी साहब से भी बात करता हूं मैं, पर पहले थोड़ी सी बुजुर्ग हैं और भाई बुजुर्ग के साथ साथ लोगों को राह दिखाई है इस्माइल बाटली वालों ने। सर,
काफ़ी यानी कि हवारी भी हैं, सलमानी भी हैं, आप भी हैं यहाँ पर। मेरे चैनल को अक्सर खास करके कहा जाए तो दलित मुस्लिम ही देखते हैं। सर सवाल ये है कि धरने में अक्सर आप लोगों के यहाँ पर भीड़ नहीं जुट पाती है, उसकी वजह क्या है? देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा सा दिया चिराग का जो होता है, चिराग होता है, उसकी जितनी ताकत होती है अंधेरे को फाड़ कर रोशन कर देता है, लेकिन दुनिया का सारा अंधेरा मिलकर के उस चिराग को नहीं बुझा सकता है। तो यहाँ जो थोड़े लोग भी हैं, एक वो टिमटिमाता दिया है, वो एक रोशनी है, वो ठीक है, वो उतना जितनी इनकी ताकत होगी उतना तो ये उजाला कर लेंगे, लेकिन सारे विरोधी मिलकर के इन चिरागों को बुझा नहीं पाएंगे। तो ये जो छोटी सी टीम है, मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इसलिए खड़ा हूँ इनकी हिम्मत अफजाई हो जाए, इनको हिम्मत बढ़ जाए और ये लड़ने के लिए आगे कदम बढ़ा दें, इसलिए मैं यहाँ पर आके इनके छोटी सी टीम के साथ खड़ा हूँ। उम्मीद है आपको? उम्मीद छोड़ दीजिए, मैं यकीन रखने वालों में से हूँ। 22 साल से पढ़ रहा हूँ मैं इस्माइल बाटली वालों साहब को, और अक्सर अनुच्छेद 341 पर करारे जवाब लिखे होते हैं। हर बार जब भी मुझे पढ़ने को मिलता है इस्माइल बाटली वाले को, तो कुछ ना कुछ नया मिल जाता है, और मसौदा बनाया, बहुत कुछ किया है। सर इतना कुछ किया आपने अनुच्छेद 341 मिशन को लेकर, पर वो संदेश जहाँ जाना चाहिए था, मेरा सवाल तो है सर, ये संख्या पे बात हो गई है, पर सवाल तो ये रहेगा सर, इतना कुछ करा आपने, मैं भी 22 साल से आपको पढ़ रहा हूँ, जानना यह था कि संदेश आप अब तक कम्युनिटी के बीच में पहुंचा क्यों नहीं, कि उनका अधिकार कहाँ रुक रहा है? हाँ, ये भी एक सवाल है आपका चुभता हुआ, कि पहुंचा क्यों नहीं। हमारी जो लीडरशिप है, मजहबी और राजनीतिक लीडरशिप, मुसलमान के जो युवा पीढ़ी है असल मुद्दे से उन्हें भटका रही है। जो उनके बुनियादी सवाल हैं, जिनकी रोटी से जुड़े हुए हैं, जो उनके रोजगार से जुड़े हुए हैं, जो उनकी इज्जत और आबरू से जुड़े हुए हैं, ऐसे मुद्दे पर उनको चर्चे में नहीं लाने दे रहे हैं। समझे साहब, उन्हें गुमराह किए जा रहे हैं। गुमराह है, बिल्कुल गुमराह है, युवा पीढ़ी बिल्कुल ही गुमराह है। वो उनकी समझ ये है कि भाई जो नेशनल मीडिया पर जो बयान देता होगा वही हीरो होगा, और जो हेलीकॉप्टर में उड़ता होगा, जो 5 स्टार होटल में जो रिहाइश करता होगा, वही उनका लीडर होगा। यही सबसे बुनियादी फ़र्क है, दुखदाई है ये। उन्हें नीचे उतरना चाहिए। हेलीकॉप्टर वाले को भी ज़मीन पर ही आके, खेती ज़मीन पर ही होगी। ऐ मुसलमानों, ऐ मुस्लिम नौजवानों, ज़मीन खेती पर ही होगी। ज़मीन पर खेती है, यहीं आपको अगर कुछ करना है, फसल उगाना है, पेट भरना है, अपनी इज्जत और आबरू की सलामती रखना है, तो आपको अपने हाथ और पैर में कीचड़ लगाना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर में उड़ने वाला आपका नेता नहीं हो सकता। आपकी गलियों में आपका नेता है, आपके मोहल्ले में आपका नेता है, आपके पड़ोस में आपका नेता है। बस फ़र्क इतना है, आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं और वो बेचारा पैदल है, इसलिए आपका नेतृत्व करने वाला समाज अभी तक नहीं पैदा कर पाए हो। ये कमी, ये बहुत बड़ी कमी सामने निकल कर आई है। मेरे साथ में हकीम हवारी साहब भी मौजूद हैं, मैं इनसे ही बात कर लेता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं महसूस ज़रूर होता है कि कम्युनिटी अगर पीछे छूट रही है तो कहाँ छूट रही है। हकीम साहब, थोड़ा जानना यह था कि आप लोग यानी कि लगातार संघर्ष कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं अनुच्छेद 341 से पाबंदी हटे। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन बना दिया और सरकार ने जवाब दे दिया, वो चलिए कोर्ट में चल रहा है मसला, पर अब सवाल ये है कि आप लोग अभी भी मिशन 341 को लेकर धरने पे हैं, और आज राष्ट्रीय संविधान दिवस है। आपने ये मौका, जो बधाई का मौका है, इसको भी नहीं छोड़ा है, इसकी वजह क्या रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने सभी भाइयों को संविधान दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देंगे बधाई? बिल्कुल देंगे, क्योंकि देखिए ये संविधान दिवस बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अभी हम लोग समझ नहीं पाए इसको। हमारा तो नारा है कि एक हाथ में कुरान हो तो एक हाथ में संविधान भी हो, एक हाथ में अगर गीता हो तो एक हाथ में संविधान भी हो, एक हाथ में अगर बाइबिल हो तो एक हाथ में संविधान भी हो, एक हाथ में अगर ग्रंथ हो तो एक हाथ में संविधान भी हो। यानी कि धर्म का हमारा कोई भी हो, लेकिन हम संविधान को ना भूलें, और इसको जो है
आगे बढ़ाने का काम सवाल करें। यही है कि आप लोग अब क्यों धरने में लगे हो, जबकि मिशन अनुच्छेद 347 पर ही सरकार ने, कोर्ट ने तो आयोग बना दिया और सरकार ने जवाब दे दिया है, तो अब क्या ज़रूरत लगती है आपको कि आप कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते, चाहे संविधान दिवस हो या कोई सा भी यानी कि दिवस आता है? जी बिल्कुल, देखिए हमें खुद को एक्टिव रहना है। अच्छा, हमें खुद को एक्टिव रहना। है सरकार पर? हाँ, थोड़ा सा शंका है। शंका है। शंका यहाँ है कि केंद्र सरकार ने जो आयोग बनाया है उसमें 2 साल का वक्त लिया है, जिसमें कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। उस 2 साल के वक्त की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल किया था उसका जवाब देना जरूरी था, ना कि आयोग बनाना जरूरी था। जैसे कि जब 1956 में सिख दलितों को वापस लिया गया था, कोई आयोग नहीं गठित किया गया था। 1990 में जब बौद्ध दलितों को वापस लिया गया था, तो तब भी कोई संशोधन नहीं, कोई, हाँ जी, कोई जो। चलिए, ये जानकारी मुझ तक पहुंच गई है और मैं इस पर कार्रवाई कर चुका हूं। हकीम साहब, थोड़ा एक सवाल मेरा मन में एक और बना हुआ है, मैं इन सबसे पूछना चाह रहा था, वो बन नहीं पाई बात। अब याद आ रहा है मुझे, नाई, तेली, धोबी, ये कॉमन शब्द हैं। आप लोगों की कम्युनिटी के अंदर बहुत से लोग आज भी इस पर मुद्दे पर बहस करते हैं कि हम ओबीसी में आते हैं और उनको ज़रूरत ही नहीं है आरक्षण की, तुम क्यों लड़ रहे हो आप लोग? हाँ बिल्कुल, एकदम सही सवाल किया है ये आपने। देखिए, सबसे पहली बात तो पहले भी इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। देखिए, अगर हमें ओबीसी में भी डाला गया तो वहाँ भी हमारा हनन हो रहा है। ओबीसी में डालने के बाद भी हनन हो रहा है, जिसमें कि हमें ओबीसी में नहीं होना चाहिए था, हमें एससी में होना चाहिए था। अगर एक हिंदू धोबी हमारा भाई एससी में है तो फिर मुस्लिम धोबी ओबीसी में क्यों? फिर दूसरी बात आप आ जाइए, आपको मालूम है कि कितने सांसद, कितने विधायक, कितने मंत्री धोबी समाज से हैं? केवल हिंदू धोबी समाज से एक भी ना सांसद है, ना विधायक है, ना मंत्री है। संसद बनने की ही है, राज्यसभा में जाने की है, या सुरक्षा, आरक्षण में, शिक्षा या अन्य मुद्दों पे भी ये लड़ाई? जी जी जी, बिल्कुल एकदम सही। देखिए, हर मुद्दे पर ये लड़ाई है हमारी, हर मुद्दे पर लड़ाई होगी। जब तक कि हम सक्षम नहीं होंगे, जब तक हम सक्षम नहीं होंगे तो तब तक हम अपने परिवार को चला भी नहीं पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी बात कि हम शिक्षा में भी बहुत पिछड़े हुए हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान का अगर आप बायोडाटा निकालें तो अगर पिछड़ापन अगर किसी के अंदर है तो वो केवल और केवल सबसे ज़्यादा परसेंटेज दलित मुसलमानों की है। बिल्कुल मानते हैं, और मानने के साथ साथ सबसे कम पढ़े लिखे भी यही हैं। सबसे कम जो बिजनेस वाले हैं ये वो भी यही हैं। यानी कि ना इन पे नौकरी है, ना इन पे कारोबार है, ना ये शिक्षा में इतने सक्षम है, और ना ही माली हालत इनकी अच्छी है। भारत न्यूज को देखते देखते अगर ये लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग, कि भाई अगर ज़रूरी है इस मुद्दे पे बात करना, तो भारत न्यूज़ की वीडियो को शेयर कर दें और बता दें कि मुस्लिमों में भी बिरादरियाँ वैसी ही हैं जैसे हिंदुओं में होती हैं, और मुद्दे भी वही के वही हैं, और आरक्षण की ज़रूरत इन बिरादरियों को भी है। अब ज़रूरत यह है कि वो समझते कितना है और देखते कितना है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।